इस वक्त हम मौजूद हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। रिलीज एसटी स्कॉलरशिप इनके हाथ में आप देख सकते हैं। इनका साफ साफ कहना है कि रिलीज की जाए एसटी स्कॉलरशिप्स जो है। फिलहाल इस वक्त इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहेंगे इस चीज को लेकर ये प्रोटेस्ट? मेरा नाम निशात इकबाल है, मैं जम्मू यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर रहा हूँ और हम आज यहाँ सड़कों में इसलिए उतरे हैं क्योंकि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, हमारी स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही। इन्होंने एसटी जो मौजूदा गवर्नमेंट है एनसी, इन्होंने एसटी 1 वालों बच्चों को जुलाई और अगस्त में स्कॉलरशिप दे दी थी, लेकिन जब हमारी स्कॉलरशिप की बारी है तो उन्होंने क्या बोला कि हम आपकी 10 दिन 15 दिन के बाद स्कॉलरशिप मिल जाएगी। हमने वेट किया, उसके बाद में बोला कि 30 अगस्त तक मिल जाएगी। हमने फिर वेट किया, फिर हमारे जो ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं मिस्टर जावेद राना, इन्होंने ट्वीट किया कि 5 सितंबर तक आप सब जो एसटी 2 वाले बच्चे हो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। हमें स्कॉलरशिप बिल्कुल नहीं मिली। आज 6 अक्टूबर है और हम यहाँ हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। हम सुबह से यहाँ बैठे हैं और आगे भी बैठे रहेंगे जब तक हमारे कोई बात सुन नहीं जाएगी। तो इनसे हमारी अपील है कि हम जल्द से जल्द हमारी स्कॉलरशिप दी जाए। ये हम कोई इनसे भीख नहीं मांग रहे, ये हमारी एक लीगल डिमांड है। तो कब तक आप स्ट्राइक पे बैठेंगे? आपको लगता है सर जब तक कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल का कोई मेंबर नहीं आएगा तो हमें कुछ नोटिस नहीं देंगे, तब तक हम बैठे रहेंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे जो पहाड़ी लीडर्स हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे जनाब इफ्तार अहमद साहब, जावेद राना साहब, सुरेंद्र चौधरी साहब, ये हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, हम ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। इनको हमने इलेक्ट किया और ये असेंबली में क्या करने जाते हैं? जाके उधर चाय पीने जाते हैं। ये हमारी बातें वहाँ क्यों नहीं करते? और नेक्स्ट टाइम ये कौन सा मुंह लेकर आएंगे हमसे वोट मांगने के लिए? तो ये थे हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स हैं, इनसे भी बात करना की कोशिश करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, किस चीज़ को लेकर आपने प्रोटेस्ट किया है? हमारा प्रोटेस्ट यही है, ST2 की स्कॉलरशिप है। असल में मतलब हमारे साथ काफ़ी टाइम से जो हमारी ये कम्युनिटी है इसके साथ काफ़ी टाइम से नाइंसाफ़ी हो रही है। मतलब सबसे पहले जब हमारे पास ये पहाड़ी का स्टेटस था, मतलब तब हमें मतलब क्या हुआ, 2 साल से हमारी जो स्कॉलरशिप थी वो नहीं रिलीज की गई। मतलब नचाते रहे कि सोशल वेलफेयर के पास है, पहाड़ ट्राइबल अफेयर्स के पास है, मतलब आगे पीछे नचाते रहे। इसने एनओसी नहीं दिया, उसने एनओसी दिया, 2 साल नहीं मिली है। तो उसके बाद जब सेंटर से हमें ये स्टेटस मिल गया एसटी का स्टेटस मिलने के बाद ऊपर से अब इन्होंने ये नया नाटक स्टार्ट कर दिया कि हमारी अब स्कॉलरशिप अभी भी नहीं रिलीज कर रहे। बच्चे कहाँ जाएंगे? बहुत भी मतलब गरीब घरों से बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, अपने कॉलेजेस के दिन यहाँ वेस्ट कर रहे हैं, आके यहाँ बैठ रहे हैं। क्यों बैठ रहे हैं भाई? हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे किसी से। हमारा जो हक है, बेसिक नीड है, मतलब एक चीज राइट टू एजुकेशन छीन रहे हैं हमसे। मतलब हमने इतना है स्कॉलरशिप मांग रहे हैं जो हमें टाइम टू टाइम मिलनी चाहिए, उसके लिए क्यों प्रोटेस्ट करना? मतलब एक सीधी बात है, मतलब हमारा पैसा है हमें दे दो, क्यों नाटक लगा रहे हो आप लोग? मतलब हमें लटका के रखा हुआ है, कॉलेज के दिन वेस्ट हो रहे हैं, हमारी पढ़ाई का लॉस हो रहा है। हम यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए हम ऑफिसों के चक्कर लगाते हैं, ट्राइबल अफेयर्स के ऑफिस जाते हैं, बोलते हैं यहाँ पे 5000 रुपये हम किस को दे? मतलब ना कोई सीधा जवाब आता है। जावेद राना ने 5 सितंबर तक की डेडलाइन दी थी, ट्वीट किया था उन्होंने। ट्वीट करने में उन्होंने एक चीज गलती कर दी कि वहाँ पे 5 सितंबर के आगे 2050 नहीं लिखा, उन्हें 2000 आगे से 5 सितंबर लिखा था। उसका मतलब 2050 था, 2025 में तो मिली नहीं है। इसका मतलब 2050 में हमें स्कॉलरशिप मिलेगी। हम यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, जब तक हमें कोई क्लियरेंस नहीं मिलती है हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। कब तक आप ऐसे ही हंगर स्ट्राइक पे? जब तक हमें कोई इसका क्लियरेंस नहीं मिलती है। गवर्नमेंट का ऑफिशियल मेंबर, ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इनका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर या कोई भी जो इलेक्टेड मेंबर है असेंबली में, जब तक इनका कोई बंदा नहीं आता हम तब तक यहीं बैठे रहेंगे। तो आप देख सकते हैं इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, इनका ST स्टूडेंट, इनका साफ साफ कहना है कि जब तक ना हमें जो है जो स्कॉलरशिप है मिलती है तब तक हम जो है हंगर स्ट्राइक पर बैठे रहेंगे। जावेद राना हो या मौजूदा सरकार हो, उन्होंने जो है वादा किया था, लेकिन कहीं ना कहीं राइट टू एजुकेशन को जो है गला दबाया जा रहा है उसका। और जो हमें एजुकेशन, इन्हें जो है एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन का गला दबाया जा रहा है। उस वक्त जो है साफ साफ तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। ST स्टूडेंट जो है सभी हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं और यूनिवर्सिटी के साफ साफ विजुअल्स आप तक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार आप देख सकते हैं इस वक्त हंगर स्ट्राइक जो है, इनके हाथ में रिलीज ST स्कॉलरशिप, आप देख सकते हैं पोस्टर्स इनके हाथों में, रिलीज ST स्कॉलरशिप। और इनका साफ साफ कहना है जल्द से जल्द जो है जो स्कॉलरशिप है ST स्कॉलरशिप वो रिलीज की जाए, नहीं तो इसी तरह जो है हम जो है हंगर स्ट्राइक पे फिर से बैठेंगे इसी तरह।
सर क्या कहना चाहिए? जैसे आप सबको पता है कि आज हम हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, हमारा कोई भी हल नहीं निकल रहा है। जैसे आपको पता है कि जो लास्ट जो हमारा स्कॉलरशिप था ST2 स्टूडेंट्स का, इन्होंने नहीं रिलीज किया है, और बाकी जो स्टूडेंट थे ST1 के, वो जो हमारे भाई ST1 है उनको मिल गया, स्कॉलरशिप मिल चुका है। और ये जो है इन्होंने आज तक हमारा स्कॉलरशिप नहीं डाला है, और ये हमें एक तो स्कॉलरशिप डाला नहीं, दूसरा हमें ये तोड़ना चाहते हैं, आदमी को डाल के आदमी को डालते नहीं, और हमें ये तोड़ना चाहते हैं, हमारे से लड़ाई करवाना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा स्कॉलरशिप जल्दी से जल्दी डाल दीजिए। आज हम यहाँ से नहीं उठने वाले, आज हम यहाँ बैठेंगे। कोई भी स्टूडेंट किसी को कुछ हुआ, रिस्पॉन्सिबल NC गवर्नमेंट है, और जैसे लास्ट ईयर और NC एडमिनिस्ट्रेशन सारा कुछ ये इनके हाथ में है। और इन्होंने आज, जैसे आप सबको पता है कि सेंटर की जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने यहाँ से नोटिस जारी कर दिया कि हमने स्टेट की मिनिस्ट्री को ST के लिए पैसा जो है दे दिया है। उनकी वेबसाइट पे ऑफिशियल चला हुआ है, अपलोड हुआ है, और इन्होंने यहाँ बस पैसा रखा हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंट को नहीं डाल रहे हैं। इन स्टूडेंट को स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना स्टेट गवर्नमेंट, इसमें सारा ही काम जो है NC गवर्नमेंट का है। NC के जो लीडर है ट्राइबल मिनिस्टर जावेद राना, उसका काम है। उसने स्टूडेंट्स को पागल बनाने का काम किया है, जो उनका राइट टू एजुकेशन है वो छीनने का काम किया है। उन्होंने बोला था कि मैं 5 सितंबर को सबका जो स्कॉलरशिप है रिलीज कर दूंगा। मुझे ये समझ नहीं आती कि कौन सा 5 सितंबर 2027 का, 2050 का या 2028 का? आज तो अक्टूबर हो गई, 5 सितंबर कहाँ चली गई? इन्होंने आज तक स्कॉलरशिप नहीं डाला। स्टूडेंट, ये सारे गरीब स्टूडेंट है, कोई कहाँ से आता है, कोई पीर पंजाल के दूर दराज इलाकों से आते हैं, और इनके ये फी नहीं पे कर सकते, और इन्होंने बोला कि हम स्कॉलरशिप देंगे। स्टूडेंट ने आके जो है यहाँ पे एडमिशन ली, और आज ये स्कॉलरशिप नहीं डाल रहे। स्टूडेंट अपनी एडमिशन छोड़ने पर मजबूर हो गया है आज। और हम एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी UT गवर्नमेंट, जो NC गवर्नमेंट है, अब्दुल्ला गवर्नमेंट है, उसको मैं कहना चाहता हूँ कि जो बच्चों का स्कॉलरशिप है वो हक उनको दे दीजिए। जो में प्रोटेस्ट हुआ था तो इन्होंने दूसरे दिन ही स्कॉलरशिप डाल दिया। इन्होंने अब ये मुहिम बना ली है कि जैसे ही ये बच्चे जो है प्रोटेस्ट करेंगे तो हम इनका स्कॉलरशिप डालेंगे। ऐसे नहीं डाल रही है। रिजौरी में हुआ प्रोटेस्ट, उन सबको जो हमारे भाई है उनको जैसे लगभग 12-13 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप बढ़ चुका है, और हमें आज तक नहीं डाला। उस दिन बोल दी, जिस दिन उनका डाला हमें नोटिफिकेशन आया कि भाई आप जो बचे हुए हो और वेट करो 5 सितंबर को मिल जाएगा। आज तो अक्टूबर की बदन 6 हो गई है, तो आज तक भी नहीं डाला। राइट टू एजुकेशन छीनने की कोशिश किया। आपको लगता है जैसे आप स्ट्राइक पे बैठे हैं, सरकार इससे आपको दे देगी? सरकार क्यों नहीं देगी? सरकार को देना पड़ेगा, सरकार को जवाब आगे देना पड़ेगा। सरकार ये हमने चुनी, हमारी चुनी हुई सरकार है ना, हमें क्यों नहीं जवाब देगी? क्या किसी और को? ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, हमने इनको जिता के आगे भेजा हो कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनो, और आज ये पता नहीं कहाँ भेज रहे। स्पेशली सुरेंद्र चौधरी को मैं बोलना चाहता हूँ, इफ्तिखार अहमद को बोलना चाहता हूँ, और जहाँ पुंछ का मिले मैं उसको बोलना चाहता हूँ, और जितने भी लीडर हैं उनको स्पेशली जो हमारे जितने भी पहाड़ी लीडर हैं सारे, उन पे ज्यादा मैं वो बोलता हूँ कि प्लीज आप स्टूडेंट को आके उनका बात कीजिए। एटलीस्ट स्टूडेंट रोड में अगर है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से आपने वादे किए थे स्टूडेंट को टाइमली स्कॉलरशिप मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आज हमें ST में इंक्लूड किया गया है, और हमें ST सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में मिली हुई है। NC ऐसे नहीं मिले, हमें जो ST है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में ही पड़ी हुई है। उसका हमें जो सबसे पहला जो था वो हमें स्कॉलरशिप मिलना था, वो भी नहीं मिला। नेक्स्ट ईयर की डेट खत्म होने वाली है 31 अक्टूबर को। नेक्स्ट ईयर की जो है 2026 की वो डेट खत्म हो रही है, और हमें अभी तक आया भी नहीं है। हम किसको रोए? हम अपने लीडर को रोएंगे। आज उनको जवाब देना पड़ेगा। देखो कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए, किसी को कुछ हुआ, आप जिम्मेदार हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो। इनके पीछे जो आपने इनसे वोट लेके आप जीते हो, इनके रिप्रेजेंटेटिव बने हो, गाड़ी में घूम रहे हो, यही की वजह से घूमे हो, ना कि आप ऐसे घूमे हो। वोट लिए स्टूडेंट से क्यों नहीं जवाब दोगे? आपको जवाब देना पड़ेगा। इधर कितने घंटों से बैठे हैं, आया कोई राजनेता? हम सुबह से बैठे हुए हैं, और हम सुबह से बैठे हुए, अभी तक कोई भी नहीं आया NC का लीडर। NC का स्पेशली जो ये हमारे कंसर्न अथॉरिटी है जो स्कॉलरशिप वाली, कोई भी नहीं आया। हम अपने जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है, LG मनोज सिन्हा साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज अब हमें आपसे ही उम्मीदें, अब हमें इस NC गवर्नमेंट से कोई उम्मीदें नहीं है। प्लीज आप हमारे मैटर को देखिए और बच्चों का जल्दी से जल्दी स्कॉलरशिप रिलीज कीजिए। और मैं लास्ट में इनको एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप पैसे नहीं डालना चाहते हो, तो एटलीस्ट हमें बोल लो कि हम पैसे नहीं डालेंगे, हम मजदूरी करके अपनी फी पे कर लेंगे। तो हमें यही चाहते हैं कि स्कॉलरशिप डालना है तो डाल लो, नहीं डालना तो हमें बोल दो ऑफिशियली कि हम स्कॉलरशिप आपको नहीं देंगे। मौजूदा सरकार को ये सर अभी आप देख रहे हो कि हम हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, कितने स्टूडेंट बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के पास खबर पहुंच गई है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इन्होंने पुलिस की गाड़ी भेजी। आप मैं कैमरामैन से गुजारिश करता हूं कि ये पुलिस की गाड़ी में कैमरा लगाएं। ये देखें इधर पुलिस की गाड़ी आ गई है, और ये लोग हमारी वीडियो बना रहे हैं, और हम उनको ये बताना चाहते हैं कि हमारे को अनलॉफुल असेंबली नहीं है। ये देखिए
हमारे कोई अनलॉफुल असेंबली नहीं है। हम तो प्रोटेस्ट ये करके ये नहीं है कि हमारा कोई पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हैं। पुलिस की गाड़ी आ गई है लेकिन गवर्नमेंट का कोई भी बंदा यहाँ नहीं आया। ये पुलिस वाले हमारी वीडियो बना रहे हैं तो कल हमें ऐसे उठा के ले जाएंगे, लेकिन ये हमारा कोई अनलॉफुल असेंबली नहीं है। हम कोई पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज नहीं कर रहे हैं। हम बिल्कुल एक पीसफुल तरीके से रोड के साइड में बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यार सर कल कि आपने प्रोटेस्ट किया, आपने पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज की है, तो ये देख ले हमारे वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल साइड के ऊपर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेवार मौजूदा गवर्नमेंट। देख सकते हैं साफ संदेश जो है मौजूदा सरकार को दिया जा रहा है कि साफ साफ जो है आप नहीं तो स्कॉलरशिप जो है खास जल्द से जल्द दी जाए, चाहे वो लीडर जो एसटी लीडर हैं, जो एसटी लीडर जावेद राणा है या मौजूदा सरकार उमर अब्दुल्ला या डिप्टी सीएम सुलेंद्र चौधरी हैं, उनसे जो है इनका साफ साफ कहना है। साथ ही सुबह से ये बैठे हुए हैं, अभी तक कोई जो लीडर है इन तक नहीं पहुंचा है। इनका साफ साफ कहना है हम गरीब फैमिलियों से, एसटी फैमिली से, और फिलहाल क्या सामने आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। जम्मू से मुजफ्फरनगर वीडियो के साथ।